तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस महा कवरेज में। दोपहर के 3 बजे हैं तो कह सकते हैं मतदान का आधे से ज्यादा वक्त बीत गया है और कुछ घंटे बचे हैं। और ऐसे में हम लगातार सुबह से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदान हो रहा है। इस मतदान के बीच में बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। दिल्ली से घटना आई थी जूता फेंकने की, इसके अलावा कहां कल कुछ खास होने वाला है वो जानकारी भी आपको दे रहे हैं। तो फिलहाल अब यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे थोड़ी सी गर्मी घटेगी, हो सकता है जो एंड के जो घंटे हैं, जो समय है, उसमें जो मतदान का प्रतिशत है वो थोड़ा और ऊपर जाएगा। और साथ ही आपको हम बार बार याद दिला रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं आपसे कि आज चूकिए मत, घर से निकलिए, वोट डालिए, देश को बनाइए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। फिर ये दिन 5 साल में एक ही बार आता है और इस वक्त अगर चूक गए तो समझिए आप चूक गए। और देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 पर आपको इस सबसे बड़े चुनाव की एक एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। सबसे पहले हर तस्वीर, और अब तक की तस्वीर क्या है जी। तो आज जहां पर अजय जो 8 सीटें वहां वोट डाले जा रहे हैं, वहीं जो आने वाले चरण है उनकी तैयारियां भी हो रही हैं और नामांकन भी दाखिल किया जा रहा है। पूनम सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी, जो कि अब यहां पर टक्कर देंगी राजनाथ सिंह को लखनऊ से, उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। तो वहीं मेनका गांधी ने भी अपना पर्चा भरा है। तो आज मतदान हो ही रहा है, वहीं आने वाले चरणों को लेकर भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्चा दाखिल अखिलेश ने भी कर दिया है, रोड शो भी किया है और खबरें भी तमाम आ रही हैं। तो आइए इस वक्त तक की क्या क्या बड़ी खबरें हैं ये भी आपको बता दें। राजनीतिक मौसम में, चुनावी मौसम में बयानबाजियों के बीच आज बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव पर जूता फेंककर हमला किया गया। राव और भूपेंद्र यादव साध्वी प्रज्ञा पर बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब यह घटना हुई। हालांकि जूता फेंकने वाले इस शख्स को तुरंत सुरक्षा कर्मचारियों ने पकड़ लिया। बिल्कुल, शक्ति भार्गव उसका नाम बताया जा रहा है और शक्ति भार्गव की मां का कहना है, जिनका नाम दया भार्गव है, वो कह रही कि मेरा बेटा मानसिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर है, तो हो सकता है कि इसलिए उसने इस तरह की घटना की हो। लेकिन इससे पहले हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे थे। इस बुलेटिन से पहले उसका पूरा फेसबुक अकाउंट हमने खंगाला है, तो उससे कहीं से ये नहीं लग रहा है कि वो मानसिक तौर पर कमजोर है। सुरक्षा कर्मियों ने हालांकि उसे पकड़ा, उसे जमकर पीटा, उसे वहां से तुरंत बाहर लेकर गए। जी, हालांकि अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है, ये बात साफ नहीं हो पाई है कि क्यों आखिर उसने ये कदम उठाया। शक्ति भार्गव जो कानपुर का रहने वाला बताया जाता है। अमित गंजू जुड़ गए हमारे संवाददाता कानपुर से। अमित, क्या इस शख्स के बारे में जो कानपुर का बताया जा रहा है, कुछ कोई जानकारी मिल पाई है अब तक? कौन है ये, क्या इसका बैकग्राउंड है? देखिए अजय, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पे ये बहुत शार्प व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं समय समय पर देश बदलता रहता है। इसका बेसिकली प्रोफेशन जो है लैंड के रिलेटेड काम करना है। और नोटबंदी के बाद जिस प्रकार से पैसों का आदान प्रदान हुआ और एक लंबी लोगों की फेरिस्त इसके पास से निकली, जिनके मनी को उसने चेंज करने के लिए, लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से रखने के लिए तमाम लोगों को लिया था। इसमें इसके पूरे ग्रुप में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसमें ये खुद डॉक्टर प्रोफेशन से है, लेकिन इसने कभी भी आज तक कोई प्रैक्टिस नहीं की। इसकी माँ दया भार्गव और वाइफ शिखा, ये सब एक साथ कानपुर के सिविल लाइंस में भार्गव जो एस्टेट बनाया है, जिसमें भार्गव हॉस्पिटल्स बने हैं, उसी में रहते थे। लेकिन एक 2017 से अगर बात देखी जाए, 2016 की एंडिंग के बाद से देखिए, जब से नोटबंदी का एपिसोड स्टार्ट हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम जगह से नोटों का आदान प्रदान में कहीं ना कहीं से बंदिश हुई, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और वहीं बीआईसी की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव खरीदने का मामला भी धीरे धीरे उभर के सामने आया। जब ये मामला इनकम टैक्स में गया तो इनकम टैक्स ने अपना शिकंजा कसा और साथ ही साथ सीबीआई ने इनके यहाँ जब रेड मारी, तो जिस दया भार्गव का आज ये कहना है कि उनका बेटे से अपने कोई लेना देना नहीं, उसी बेटे और इनके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी लोग हैं, जिसमें दया भार्गव, शक्ति भार्गव, शिखा भार्गव, संजय भार्गव, ये सब पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है कि इनका पूरा काम था। जिस प्रकार से बीआईसी के लैंड्स और तमाम लोगों के नाम उभर के इसमें आए, उसके बाद से इनकी मां ने साफ एक एपिसोड स्टार्ट कर दिया कि उनका बेटा विक्षिप्त है। कहीं ना कहीं एक लंबे इनका पूरा नेटवर्क है, जिसमें तमाम इसका मतलब अमित, आप जो कह रहे हैं, कहानी लग रही है कि नोटबंदी में नुकसान उठाना पड़ा, तो एक तरीके से ये बदले की भावना से जूता फेंका गया। बिल्कुल, मैं सिर्फ आपको कुछ और बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज ये एपिसोड हुआ है, इससे पहले भी अपने इस मामले को, इनकम टैक्स के मामले को रफा दफा करने के लिए जिसकी भी सरकार रहती थी, उसका वस्त्र, उसका चोला और उसका झंडा अपने अस्पताल में और अपने घर पे
साफ तौर पर टांग दिया जाता था। 2009 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का झंडा इनके छत पे देखा जा सकता था। उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया। वहीं उनके तमाम ऐसे जिसे मानसिक रूप से कमजोर बता रही मां, दरअसल ये बेटा ही नहीं बल्कि पूरा परिवार कमजोर नहीं, बहुत शार्प है और बहुत ज्यादा यहाँ पर दिमाग चलाता है। जो आप हिस्ट्री बता रहे हैं इनकी कि भाई जिसका यहाँ पर नाम हो, जिसकी सरकार हो, उसका चोला ओढ़ लिया और किस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त करता था, तो शायद नुकसान को लेकर एक खींच, और ऐसा बहुत सारा गोरख धंधा भी चल रहा था जिसकी वजह से नोटबंदी में नुकसान उठाना बिल्कुल। जब सारा काम सफेद मनी में हो रहा होता है या व्हाइट सारी मनी होती तो कोई खींच ही नहीं थी, लेकिन नुकसान हुआ, यानी कि आप गलत कर रहे थे और उसी की खींच आज उतारी गई है बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शुक्रिया अमित आपका इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और क्या मां ने कहा है अपने बेटे के बारे में जिसका जिक्र कर रहे थे अमित, देखिए सुनिए। युवक द्वारा जूता फेंका गया था, वो कानपुर के हैं और उनकी मदर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम क्या मामला था? भैया मुझे क्या पता, वो मेरा बेटा नहीं है, इससे बढ़ के कोई बात होएगी? आप तो उनकी माँ है दया भरी। नहीं, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। क्या आपने विच्छेदन हो गया? हाँ। आपने अखबार में कभी डाला था? हाँ डाला है। कटिंग लेना हो तो देख के कटिंग दे देंगे आपको। क्या कारण अचानक आपके साथ रहते थे मैम? अच्छा, तो रहे उसकी दिमागी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है जो हम लोग को तंग करता था, इसलिए हम लोग ने उसको अलग कर दिया। तो अब उसका कोई लेना देना आपसे नहीं? नहीं है। तो कब से नहीं है लेना देना? ये तो करीब साल भर हो गया। जब से सीबीआई का छापा हुआ या इनकम टैक्स का, उससे पहले से कि उसके बाद का? उसके पहले से। उसके पहले से। तो लेकिन आपके लॉकर से भी तो निकला था तमाम पुरानी करेंसी और ये सब। अरे भैया वो गलत निकला है, 110 रुपए लॉकर से तो निकाल के मुझे दिए। अच्छा, नहीं पुरानी एक विदेशी करेंसी हमारे लॉकर से नहीं निकली है। नहीं, तो आप उनकी मदर हैं कि नहीं? मदर है पर कोई रिश्ता नहीं है हमारा। तो देखा आपने, इनकी मदर है, इनका साफ कहना और मानना है कि शक्ति भार्गव की मम्मा जरूर, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और जब से ये मामला सीबीआई का है उसके बाद से इनकी मदर भी यहाँ से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।